हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ मजरू का टीला। तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाएंगे। अब देखते हैं रेस्टोरेंट कौन सा है, मुझे इतना डिटेल्स में नहीं पता क्योंकि श्रावणी ने चूज़ किया है। तो देखते हैं जाके। और फिर मैंने बहुत मुश्किल से ये ड्रेस चूज़ किया है। मुझे ड्रेस चूज़ करने में हमेशा ही मुश्किल होती है। तो मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या ऑप्शन थे मेरे पास और मैंने ये चूज़ किया। ठीक है। स्कर्ट को लेके तो मतलब कंफर्म थी कि मैं ही पहनूंगी, लेकिन टॉप का मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि येलो पहनूं या फिर ब्लू पहनूं या फिर ये पिंक वाला ही पहनूं या फिर कुछ और पहनूं। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि पिंक वाला अभी तक मैंने पहना नहीं, ये दोनों मैं पहन चुकी हूँ, इसलिए मैंने पिंक वाला चूज़ किया है। चलिए मैं पूरा तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलते हो आप लोगों के साथ। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी हम निकलेंगे, हमारी कैब भी बुक हो चुकी है और कैब आती ही होगी। तो अभी मेरा मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे था कि हम मजरू का टीला जाएंगे और वहाँ पे मतलब रोड साइड स्ट्रीट फूड मिलते हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे जाएंगे, स्टॉल लगे होंगे, तो जो पसंद आएंगे वो सब खाएंगे वैसे करके। तो अभी मुझे पता चला कि रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो फिर ठीक है, मैंने कहा कि चलो रेस्टोरेंट जाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं, क्योंकि खाना खाने के लिए जाना है और बस वहाँ का जो रहेगा वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता रेस्टोरेंट वगैरह ज़्यादा जाना। तो मैं रेस्टोरेंट तभी जाती हूँ अगर कोई इनवाइट करता है या फिर कभी पार्टी देनी होती है तो उसके लिए बस, लेकिन ऐसे नॉर्मल घूमने के लिए जाने के लिए मुझे पसंद नहीं है। तो अभी कुछ कर नहीं सकते, तैयार होने के बाद पता चला कि रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, और चलते हैं अभी। और फिर कैब का भी जो मतलब प्राइस है बहुत ज़्यादा है, तो फिर मेरा मन नहीं कर रहा है अभी जाने का, लेकिन तैयार हो चुके हैं, अब तो जाना ही है। और सब भी मतलब सभी लोग तैयार हो चुके हैं और कैब भी आ चुकी है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, मैं जाते हुए सबको पिक करते हुए जाऊँगी। बाहर भी बहुत फॉग हो रहा है गाइस, फॉग की वजह से देखो ग्लास भी पूरे ब्लर हो रहे हैं। तो आधे रास्ते में ड्राइवर उतर के क्लीन कर रहा है, फॉग होना शुरू हो गया। अब कहीं पे निकल नहीं सकते ठंड में आप। फॉग। तो फिर हमारे बाकी दोस्त भी आ ही गए, तो अभी निकलेंगे। तो फिर हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिली, बहुत ज़्यादा। और मतलब संडे है तो ट्रैफिक मिलना तो लाजमी है। और यहाँ पे फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पहुँचते पहुँचते। हम निकले थे घर से 6:10 या 20 मिनट पे, लेकिन हमें पहुँचने में 2 घंटे लग गए, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। और दिल्ली में जाना था तो ट्रैफिक तो मिलता ही। तो अच्छा होता हम मेट्रो से चले जाते तो इतना ट्रैफिक नहीं मिलता, इतना लेट नहीं होते हम। तो फिर गाड़ी में बैठे बैठे मुझे नींद आने लग गई थी कि अब गाड़ी में सो जाते हैं, पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे वो नहीं पता। और देखो बाहर इतना हवा चल रहा है ना, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब गुड़गांव में इतना नहीं है जितना दिल्ली में ठंड है। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन पहुँच के फिर हमें नहीं मिल रहा है कि कहाँ जाना है, कौन से गली में जाना है, तो हम ढूंढ रहे हैं। और ठंड लग रही है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा फॉग हो रहा है गाइस। कहाँ जाएंगे, ठंड लग रही है अभी तो मुझे, फॉग हो रहा है। अभी बज रहे हैं 8 बज रहे हैं और इतना ज़्यादा फॉग हो रहा है, जाएंगे कैसे हम लोग और कहाँ जाना है वो भी नहीं मिल रहा हमें तो। और फीलिंग पूरा मनाली आ रहा है, मनाली की ठंड लग रही है ऐसा करके। लास्ट ईयर की मनाली वाइब्स इस बार मजनू का टीला में ले लिया हम लोगों ने। तो फाइनली मिल गई हमें मार्केट, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। देखते हैं अभी अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अभी तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगना शुरू हुआ, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। यहाँ पे दोनों साइड शॉप्स हैं, यहाँ पे दोनों साइड शॉप है, खाने का भी मिल जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था ये सारी चीज़ें भी मिल सकती है। मेरा बहुत टाइम से मन था मजनू का टीला में जाने का, लेकिन कभी मतलब जा नहीं पा रही थी, कुछ प्लान कैंसिल हो जाता था, कुछ हो जाता था। तो फाइनल मैं आज गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बहुत सुना है मजनू का टीला के बारे में कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे फूड मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी शॉप है वहाँ पे। तो फाइनली मैं आज आ गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वहाँ पे बंगाली लोग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चाइनीज़ दिखने वाले लोग ज़्यादा थे, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइबल, मतलब वैसे वाले लोग ज़्यादा थे। तो फिर हमें फाइनली मिल गया हमें जो
रेस्टोरेंट में जाना था। और यहाँ पे मैंने एक शॉप में कपड़े का प्राइस पूछा था, लेकिन बहुत ज़्यादा है। मैंने एक जैकेट का प्राइस पूछा था, उसका प्राइस था 1100। तो भाई साहब लेना तो है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है। तो फिर हमने ज़्यादा शॉप्स देखी नहीं, क्योंकि हम पहुँचे थे 8 बजे के बाद। इसीलिए हमने सोचा कि पहले रेस्टोरेंट चले जाते, इसके बाद अगर टाइम मिला तो हम साइड में अली गली में घूम घूम लेंगे। और साइड में बहुत सारी गलियाँ हैं, मतलब आप अगर ऐसे मतलब पहली बार जाओगे और बिना मैप के जाओगे ना तो घूम जाओगे, तो इसके लिए मैप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने मैप देख देख के हमने अपना रेस्टोरेंट निकाला, जो मतलब इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा वायरल है ये रेस्टोरेंट। तो इंस्टाग्राम में देख के सावरी ने ये रेस्टोरेंट चूज़ किया था। मैंने भी देखा था बहुत बार, लेकिन मैं जाऊंगी और ये रेस्टोरेंट मजरू का टीला में वो मुझे पता नहीं था। तो फिर फाइनली हम अली गली ढूंढते ढूंढते फाइनली जाके पहुँचे रेस्टोरेंट में। ऊपर देखो कोरियन रेस्टोरेंट पे हम गए। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर लोग कोरियन और ट्राइबल ऐसे ही थे, सब लोग ज़्यादातर लोग। तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। तो फिर हम रेस्टोरेंट के अंदर गए। तो हमने वो फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट नहीं है, सेकंड फ्लोर में है और थर्ड फ्लोर में है और ऊपर है, रूफ टॉप में है। तो फिर हमें दिखाया गया, हमको बोला गया कि यहाँ पे भी सीट है, आप ऊपर भी देख सकते हो। वो तो मेरे को আরে না না তাই জানে না, ওটা স্যার কি যে বাইরে যদি কয়ে দেয় দিলে হইব আচ্ছা আমি ভাবছি তাহলে মায়ের এবারে রিসেপশন তো জানে না না রিসেপশনে জানে বাইরে জানে না হইলে। तो अभी चलिए देखते हैं ऊपर कैसा है। अंदर का भी सीटिंग एरिया और रूफटॉप वाला भी सीटिंग एरिया दोनों ही देखा, तो हमने ऊपर वाला एरिया अच्छा लगा, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहीं पे बैठेंगे। फिर मैं डिसाइड कर रही थी कि कौन से टेबल में बैठेंगे हम, क्योंकि फ़ोटो भी अच्छी आनी चाहिए, तो ऐसा टेबल चूज़ करना है। तो फिर मैंने ये टेबल चूज़ किया, और खाली भी 2-3 टेबल ही थी उस टाइम पे। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थे, मतलब टेबल एक भी खाली नहीं रह रहा था। हम बैठे थे वहाँ पे 2 घंटे के आसपास, लेकिन एक भी टेबल खाली नहीं रह रहा था। मतलब खाली होते ही लोग आए जा रहे थे या फिर बुकिंग करवा लेते थे। तो वैसे वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब रेस्टोरेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। फिर बारी थी हमारी ऑर्डर की, तो फिर हमने मेन्यू देखा कि क्या क्या है उसमें। सबसे पहले मेन्यू देख के मैंने बोला कि मुझे तो चाय चाहिए भाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। एक तो मैंने स्कर्ट पहना हुआ था, मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा ठंड होगा, और दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ठंड है अभी। पता नहीं दिसंबर जनवरी में क्या हालत होगी उस टाइम। अब तो स्वेटर पहनने का टाइम आ गया, अब तो कुछ शॉर्ट्स वगैरह पहन नहीं सकते। तो चलो बात करते करते फिर हमारा ऑर्डर भी आ गया था और चाय भी आ गई थी। तो फिर ये ऑर्डर क्या था, चिकन आइटम में था चाय के साथ, लेकिन मैं भूल गई नाम, आप लोग देख के बता दो कि क्या है ये। तो फिर हमने बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लग रहा था ऊपर चांद देख देख के, चाय और ठंडा ठंडा मौसम और लाइट म्यूजिक, वाह मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, वाइब्स बहुत अच्छी आ रही थी। तो फिर हमने एक चिकन आइटम खाने के बाद हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर हमने और चिकन आइटम एक ऑर्डर किया था, वो था मस्टर्ड चिकन। तो वो भी बहुत अच्छा था, हेल्दी था। वैसे हमें इतना हेल्दी चीज़ खाने का आदत है नहीं, तो हमने ये पहली बार ट्राई किया है, मैंने तो पहली बार ट्राई किया है। तो पहले तो मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा होगा, क्योंकि हम है बंगाली भाई, तो हमें हर चीज़ में नमक और मिर्च चाहिए होता है, इसके बिना हमारा कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। मैंने तो चाय भी मसाला चाय ऑर्डर किया था, जोक्स अपार्ट, लेकिन ये डिश बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने इसमें भी थोड़ा सा चिली फ्लिक्स ऐड कर लिया था, क्योंकि मुझे मसाले के बिना खाना हजम नहीं होता। तो इसके बाद हमने खाना पीना हो गया हमारा, फिर हमने बिल पेमेंट किया, फिर हम निकल। खाना पीना हो गया है, तो अभी हम निकल रहे हैं। बहुत कुछ खा लिया हमने, घास फूस भी खा लिया, जब तक खाते नहीं है। अच्छा लगा, ठंडी ठंडी हवा। हमने रेस्टोरेंट के अंदर ही बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया था, इसकी वजह से हमारे पास टाइम नहीं था, और बाहर बहुत सारी शॉप बंद भी हो चुकी है। फिर हमें भी निकलना है, क्योंकि 10 बज चुके हैं। फिर हमें ना मेट्रो मिलेगी ना कुछ कैब, बहुत ज़्यादा प्राइस, आते समय बहुत ज़्यादा पैसे लग गए थे। तो फिर और ठंडा ठंडा जो हवा चल रहा था ना भाई, इतना ठंड लग रहा था। फिर हम ऐसी ठंडी हवा को झेलते हुए हम बाहर आए। बाहर आके पूछा कि हम मेट्रो से ही जाएंगे, क्योंकि कैब अभी लेंगे नहीं, और ट्रैफिक भी मिलेगा क्योंकि आज संडे है। तो इसकी वजह से हमें मेट्रो से ही जाना था, पैसे भी कम लग जाएंगे और ट्रैफिक भी नहीं मिलेगी, जल्दी हम घर पहुंच जाएंगे। तो फिर हमने
टोटो किया, टोटो करके हम मेट्रो स्टेशन में पहुँचे। और ये देखो दिल्ली का ये एरिया कितना सुनसान है और डरावना है, भूतिया इलाका लग रहा है तो मुझे, और यहाँ पे अकेले तो जा नहीं सकते। फिर हम पहुँच गए मेट्रो में, मेट्रो के अंदर पहुँच के फिर हमने लिया टिकट, 50 रुपये का लगा हमने मिलेनियम सिटी सेंटर आने के लिए वहाँ से। तो फिर हमने टिकट लेने के बाद फिर हम मेट्रो का वेट कर रहे थे। तो फिर 5-7 मिनट वेट करने के बाद हमारा मेट्रो भी आ चुका था। तो हम सोच रहे थे हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि इस टाइम पे तो सीट मिलना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि सीट मिलती नहीं है। तो हमें सीट भी मिल गई थी और हम पहुंच गए हुडा सिटी सेंटर, मतलब मिलेनियम सिटी सेंटर। तो फिर हम निकल गए और निकल के भी देखा कि बहुत ज़्यादा फॉग है। और मेट्रो में देखो इतने सारे लोग, भाई इतने सारे लोग मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं अभी इतने रात को, मतलब 10:30 बज रहे हैं, 10:30 के ऊपर हो चुका था। मतलब हम तो निकले ही थे, मेट्रो में आए ही थे 10:30 बजे, अभी तो शायद 11 11:30 हो चुके थे उस टाइम पे। देखो इतना भीड़ है मेट्रो में, बाप रे बाप। फिर लेकिन सबको देख के ऐसा लग रहा है कि सब लोग मतलब कहीं से आ रहे हैं, मतलब जॉब वगैरह करके ऑफिस से या फिर कुछ काम से गए थे, कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था। हमारी तरह नहीं कि घूमने फिरने गए हो। फिर हमने ऑटो लिया, ऑटो लेके फिर हमने ठंडी ठंडी हवा को झेलते हुए हम घर पहुंच गए। तो घर पहुंच के भी मुझे खाना बनाना था, क्योंकि हम लोग वहाँ पे सिर्फ स्नैक्स वगैरह ही लिया था। तो मैंने सोचा था कि बाहर रेस्टोरेंट से ही कुछ ले लेंगे, मतलब रात के डिनर के लिए, क्योंकि चावल आके तो बनाना ही है, सिर्फ सब्ज़ी वगैरह कुछ ले लेंगे। लेकिन फिर वो भी नहीं ले लिया मैंने। तो घर जाके फिर खाना भी मुझे बनाना है, क्योंकि कल ऑफिस में भी मुझे लेके जाना पड़ेगा। अभी आके मैंने खाना बिठा दिया है सबसे पहले, और चावल मेरी बन चुकी है और यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है, सब्ज़ी काट के धो लिया है मैंने, फिर बस बिठाऊंगी। तो मैं अभी बनाऊंगी कि मूला भाजी, और ये जो सुबह मैंने शाक बनाया था, शाक का वो डाटा रह गया, इसके साथ आलू के साथ मैं कुछ बनाऊंगी, देखते क्या बनाती हूँ, क्या बनता है। और आके मैंने बस मतलब हाथ मुँह धो के, मतलब आके मैंने बस हाथ पैर धो के खाना बिठा दिया है। मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ, मेकअप भी नहीं उतारा, तो फिर खाना बना के फिर मैं फ्रेश होंगे। तो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। और मुझे 2 टाइप का सब्ज़ी बनाना है, क्योंकि कल मैं सुबह ऑफिस के लिए भी लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं एक बार ही खाना बनाती हूँ रात के टाइम पे। तो मेरा दोपहर का और रात का एक ही साथ बना लेती हूँ। तो चलिए अभी बना लेते हैं। मैंने दोनों साइड कढ़ाई बिठा दिया है, क्योंकि एक साथ बनाना है जल्दी जल्दी, और मैं हमेशा प्याज ऐसे देती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है तेल छिटके ना गिर जाए। फिर मैं फ़्रेश हो गई और इधर मेरे खाना भी बन रही है। तो फिर धुल गया मेकअप और आ गया असली चेहरा सामने, मैं वही बता रही थी। तो अभी चलिए खाना परोसते और खाना खाते। आप लोगों ने अपने संडे के दिन पे, छुट्टी के दिन पे क्या क्या किया, वो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। फाइनली मेरा खाना बन चुका है, ये है मूला भाजी, थोड़ा थोड़ा चल गया है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे हम। और ये रहा आलू और जो शाक का डाटा था उसका मिक्स कुछ किया है। चावल निकाल लिया है यहाँ पे। तो अभी चलिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।